अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है, एक्चुअली इतनी सुबह है भी नहीं, 10:30 बज रहे हैं, लेकिन आप फॉग देखें कितनी है बाहर, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आज सब धुंधला धुंधला हुआ है, बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर है आज। खैर, इसी के साथ आज डे का स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहला काम किचन में जाना ही होता है। हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो साथ ही साथ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी ले लेती हूँ, और उसी के साथ साथ किचन में जो भी एक रात पहले के बर्तन धुले हुए होते हैं उन्हें जगहों पे सब सेट कर देती हूँ। किचन से फ्री होने के बाद डेली 30 मिनट्स घर में लग ही जाते हैं, जिसमें बेड बनाना, घर की चीजें समेटना, जो चीज़ जहाँ पे वहाँ रखना, अगर कोई गंदगी हुई हुई है, कोई डस्ट है तो वो उसको साफ करना, और उसके बाद आ जाते हैं मेरे बाकी के टास्क। हर रोज तो नहीं, लेकिन हर ऑल्टरनेटिव डे मेरा लॉन्ड्री डे होता है। यहाँ पे कपड़े ड्राई होने में 2 दिन लग ही जाते हैं, चाहे डिह्यूमिडिफायर ही क्यों ना हो। इसलिए मैं एक दिन कपड़े धोती हूँ, अगले दिन रेस्ट डे होता है, कपड़े तब तक सूख भी जाते हैं, और उसके नेक्स्ट डे नेक्स्ट बैच कपड़ों का धुलने के लिए डाल दिया जाता है। और जो कपड़े 2 दिन पहले धुले थे वो सूख चुके होते हैं तो उन्हें तय करके रख देती हूँ। इस तरीके से मेरा ये लॉन्ड्री का सर्कल चलता ही रहता है, और हर ऑल्टरनेटिव डे में कपड़े धुलते भी हैं, तय भी होते हैं और सूख भी जाते हैं। बट लॉन्ड्री की ये रूटीन तभी पॉसिबल है जब हस्बैंड डेली ऑफिस ना जाएं, वर्क फ्रॉम होम करें मोस्टली। अगर वो डेली ऑफिस जाने लगते हैं तो फिर कपड़े ज़्यादा वॉश होते हैं और मेरे लिए मसला हो जाता है विंटर्स में उन्हें सुखाना। खैर, जब कपड़े धुलते हैं तो उसी साइकिल का एक पार्ट है उन्हें तय करके कबर्ड को रखना भी, और कबर्ड्स मेंटेन करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। स्पेशली अगर मेरे हस्बैंड जैसा इंसान हो जो कबर्ड्स को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं रख सकता, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे सर पे ही आती है। जितनी दफ़ा लॉन्ड्री को फोल्ड करती हूँ उतनी ही दफ़ा उनकी कबर्ड को भी थोड़ा बहुत ठीक करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बैच के कपड़े सूख के एयर से हटते हैं तो दूसरी बैच धुल के तैयार होता है और उसको सुखाने के लिए रख दिया जाता है। अब ये वाला बैच भी आज और कल का दिन लेगा सूखने में, उसके बाद फिर इनको तय कर दिया जाएगा और नए कपड़ों का बैच सुखाने के लिए डाल दूंगी। बस जिंदगी के साइकिल की तरह कपड़ों का साइकिल भी मेरे साथ साथ ही चल रहा है। डिह्यूमिडिफायर वैसे तो चलता ही रहता है, लेकिन जहाँ कपड़े सूख रहे हो वहाँ उसको ऑन करके रख देती हूँ। आज बहुत दिनों बाद दोपहर का खाना खाने का दिल चाह रहा था। बहुत कम ऐसा होता है कि हम दोपहर में लंच करें। हस्बैंड अपना कोई हेल्दी मील ले लेते हैं और मैं अपना, और ये प्रैक्टिस हमारी शादी के फौरन बाद से ही है। बहुत ज्यादा दिल कर रहा था आज, इसलिए आज मैंने लंच बना ही लिया, और कुकिंग कर रही थी इसलिए घर में हल्की सी कुकिंग की स्मेल आ गई थी, इसलिए मैंने अपनी ये न्यू कैंडल आज बर्न कर ली थी। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। इसके साथ ही साथ मैंने टेबल सेट कर दी थी और बस खाना ऑलमोस्ट रेडी था। मैंने सोचा जो भी सारी साइड्स वगैरह हैं वो रख के टेबल पे, और एक शॉट ले लूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि हस्बैंड टेबल पे आते हैं तो बस फिर हबड़ दबड़ बातचीत में शूट करना रह जाता है। मैंने हस्बैंड के लिए फिश फ्राई की थी, साथ में नॉर्मल सैलेड भी बनाई थी, और आजकल हम लोग ग्रीन लीव्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। आज स्मूदी नहीं बनाई तो आज मैंने ग्रीन लीव्स ऐसे ही एज अ सैलेड के तौर पे रख लिए थे साथ। और जो हमारा मेन खाना था वो था दाल चावल। इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना मुझे पाकिस्तान की, आज बहुत ज़्यादा दिल उदास हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो खुद को ट्रीट देते हैं। और जैसे पाकिस्तान की दोपहर में दाल चावल खाए जाते हैं, वैसे आज मज़ेदार दाल चावल खाते हैं। वैसे तो ये वाले दाल चावल हमारे घर में गर्मियों की सौगात है, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने बना ही लिए। हस्बैंड दाल चावल तो खा लेते हैं, लेकिन उन्हें साथ में कोई ना कोई मीट की फॉर्म जरूर चाहिए। वैसे तो कबाब भी रखे थे, बट मैंने उन्हें अच्छे से टिक्का मसाला लगा के फिश ग्रिल कर दी थी, और साथ में हमारी सैलेड तो थी ही। बहुत ज्यादा मजेदार खाना बना था, मतलब बहुत सोलफुल खाना होता है ना जिसमें आपकी रूह तक को सुकून मिलता है, आज वैसा वाला खाना था। या फिर शायद आज दिल कर रहा था बहुत ज्यादा, इसलिए ये खाना इतना अच्छा लगा। वैसे भी मेरे घर ये वाली दाल बहुत ही कम बनती है, हस्बैंड कोई बहुत ज्यादा शौक से नहीं खाते हैं, बट सरप्राइजिंगली आज उन्हें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इनफैक्ट मैंने सोचा था कि रात में कुछ और बनाऊंगी, बट उन्होंने खुद ही कह दिया था कि नहीं, रात में भी हम यही दाल चावल खा लेंगे, बहुत मजे के बने हैं।
खाने वगैरह से फ्री होके फिर मैं लग गई थी बाकी कामों में, क्योंकि आज मैंने लंच बनाया था इसलिए सुबह का एक अच्छा खासा टाइम मेरा किचन में लग गया। यूजुअली डिनर ही बनता है तो ये सारे काम सुबह में होते हैं, बट आज ये खाना खाने के बाद दोपहर में हो रहे थे। कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम ये लेकर आए थे कुछ चीजें टेस्को से, सो वही मैं भी ओपन कर रही थी। ये स्टिक डिफ्यूजर्स होते हैं, इनके अंदर एसेंस ऑयल होता है जिसकी बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस होती है, और आप स्टिक्स डाल के रख दें तो फिर आपका रूम या जहाँ भी आपने इनको रखा है वहाँ पे बहुत अच्छी सी सटल सी फ्रेग्रेंस आती रहती है। इसके अलावा अगर खुद रूम की स्मेल भी हो किसी भी चीज़ की तो वो भी ये इससे ख़त्म हो जाती है। सो बस मैं इसको अभी ओपन कर रही थी। हम अपने वॉशरूम में एक स्टिक डिफ्यूज़र ज़रूर रखते हैं। स्टिक डिफ्यूज़र के अलावा भी मेरे वॉशरूम में जेल डिफ्यूज़र और भी डिफरेंट तरीके के फ्रेग्रेंसेस मैं रखती हूँ। बस मुझे रिस्क नहीं लेना क्योंकि बहुत छोटे घर होते हैं और वॉशरूम्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो घर में अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए। ये डिफ्यूज़र अब ख़त्म हो गया है तो अब मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी और नया वाला मैंने रख दिया। कल हम लोग टेस्को गए थे, लेकिन क्योंकि हम काफ़ी लेट नाइट गए थे तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मुझे सही नहीं दिख रहे थे वहाँ पे। रात में जाओ ना तो यही होता है कि मोस्टली चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं और फ्रूट्स वगैरह भी फ्रेश नहीं होते हैं। इसलिए फिर आज दोपहर में खाना वाना खा के मैं बाहर निकली और हमारे घर के बहुत ही करीब लिडल है, लाइक 5-10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो बस मैं टहलकदमी करते हुए गई और कुछ सामान खरीद कर आ गई। असल में तो मुझे फ्रूट्स लेने थे, बट फिर बाकी चीजें भी मुझे दिखी तो याद आता गया कि चलो ये भी ले लेते हैं, खत्म होने ही वाला है। बट एक्चुअली फ्रूट्स ही चाहिए थे क्योंकि फ्रूट्स दिन में मैं और हस्बैंड दोनों एक दफ़ा एक मील की फॉर्म में ज़रूर इनटेक करते हैं। तो फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा ही यूटिलाइज होते हैं मेरे घर के अंदर, क्योंकि हम प्रॉपर लंच नहीं करते तो फिर उस वक्त फ्रूट सैलेड या कोई स्मूदी या खाली फ्रूट्स कट करके भी खा लेते हैं। ये सारे काम करने के बाद मैं किचन में जाके दोपहर के बर्तन वगैरह धोए थे जो हमने खाना खाया था, और फिर मगरिब की अजान इतनी देर में हो गई थी। असर के बाद वुजू मेरा था ही तो मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं फटाफट नमाज पढ़ूं। सर्दियों में ना वुजू बार बार करना एक बड़ा इम्तिहान होता है, इसलिए मैंने फटाफट सबसे पहले तो मगरिब की नमाज ही पढ़ी थी। उसके बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई और थोड़ी सी सुस्त भी हो गई क्योंकि रात का खाना तो बनाना नहीं था। हस्बैंड ने कहा था वही लेफ्ट ओवर दाल चावल खा लेंगे, बस उन्हें कबाब फ्राई करके देने थे। और मैंने ये जो फ्रूट्स मजेदार से आए हैं यही रात में खाए थे। 7:30-8 बजे के करीब थोड़ा कुछ मंचिंग करने का दिल चाह रहा था, भूख तो नहीं लग रही थी तो मैंने फ्रूट्स ही खाए थे। आज बहुत दिनों बाद रूबीकॉर्न भी पीने का दिल कर रहा था। बहुत मज़े की फ्लेवर्ड ड्रिंक होती है ये, सो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी एंजॉय करते ही हैं। आज जब सोलफुल खाना खाया है तो सोलफुल ड्रिंक भी साथ होनी ही चाहिए। मगरिब की नमाज वगैरह से फ्री होके मैं आ गई थी। मैंने अपने लिए रूबीकॉर्न ली और मज़े से मैं बैठ गई, अपना फ़ोन यूज़ किया, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, यूट्यूब पे वीडियोस देखे जो मेरे फेवरेट व्लॉगर्स हैं उनको देखा। कैंडल मैं अपने रूम में ही ले आई थी, मुझे अच्छा लगता है फ्रेग्रेंस आती रहे तो अच्छा मूड रहता है। और बस इसी अच्छे से मूड के साथ आज का व्लॉग एंड करेंगे। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।